लेकर अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आपके बिना हरियाणा में अगली सरकार नहीं बनेगी। राज्य की सभी 90 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रानिया में कहा, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा का, यहाँ भी स्कूल अच्छे होंगे, बिजली फ्री करेंगे। आप कहोगे कि सरकार में तो आ नहीं रहे, कैसे करोगे? मेरा जवाब है कि जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है, हम काम कराएंगे। इन दिनों देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस पार्टी भी अपने खेमे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान अनुपम कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच अनुपम कुमार का कांग्रेस पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बीमारी थानों और जेलों में चलने वाली गोलियां अब महाराष्ट्र में पहुंच गई हैं। ये महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी थाने में घुसकर गोलियां चला रहे हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने द्वारा दिए गए बयान से फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल उनके द्वारा सोनिया गांधी पर दिए गए बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। अब हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर मानहानि का दावा करने की चेतावनी दी है। चुनाव में टिकटों के आवंटन से नाराज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। शैलजा की नाराजगी का कारण टिकटों के आवंटन में समर्थकों की अनदेखी तो है ही, साथ ही कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना भी है जो उनकी और टिकट की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने अनुमति नहीं दी। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों का वीडियो मौजूद है और सिर्फ बोल देने से सही गलत तय नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कुछ नहीं सीखा, जो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजकर देश का सम्मान बढ़ाते थे। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आज देश के आंतरिक मुद्दों को विदेश में उठाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि 4 साल की बच्चियों पर अत्याचार करने वाला जो आरोपी था, उसके लिए सभी लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वो पुलिस का पिस्टल छीनकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज सत्यमेव जयते कहने का दिन है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। क्या सिद्धारमैया राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जो कि एससी समुदाय से आते हैं, पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं? क्या वो हाई कोर्ट पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि 5000 करोड़ रुपए के इस MUDA स्कैम से आपके परिवार को साफ तौर पर फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है और विपक्ष के पास बयानबाजी, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और लोगों को भय दिखाने का काम है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रह गया है। आगे उन्होंने गाजीपुर मुठभेड़ मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि एनकाउंटर के जो मामले आते हैं उसमें ज्यादातर अपराधी होते हैं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कवच 4.0 वर्जन के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज वे इसकी समीक्षा करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच बहुत बड़ी उपलब्धि है।